क्या दुश्मन हमारी ये जो गैर मुस्तहकम सूरत हाल है इसका फायदा उठा सकता है, इसको इस्तेमाल कर सकता है और कर रहा है? बिल्कुल कर सकता है और कुछ हद तक कर भी रहा है, और वो हमारा दुश्मन नंबर 1 हिंदुस्तान है। बता दें कि रूस में एक मीटिंग के दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस बात को साफ कर दिया है कि मिनिस्ट्रीज, एजेंसीज और एडमिनिस्ट्रेशन के जो तमाम लोग हैं वो अब विदेशी गाड़ियों का इस्तेमाल जो है वो कर रही हैं। इसके अलावा चीन भी इनके खाली किए हुए कारखानों का इस्तेमाल कर रहा है और वहां पर अपनी गाड़ियों को असेंबल करके उस तरह से भारत ने मेड इन इंडिया और लोकल फॉर वोकल की बात कही है। अब उसी तर्ज पर रूस का हमने चाइना के मुंह में पानी आ रहा है क्योंकि इनके पास कोई बिजनेस है नहीं आज की डेट में। दे आर डाउन, तो दे आर लुकिंग, दैट मीन्स आप देखते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता स्क्रू टाइट हो रहा है और ये सारे जो इनकी चूंचू निकल रही है वो इसलिए निकल रही है बिकॉज हम इनको कोई भी ब्रीदिंग स्पेस नहीं दे रहे कि ये। तो आप इसको कैसे देखते हैं कि क्या इंडिया जिस जगह पर अब पहुंच चुका है, हमने क्या बहुत देर नहीं कर दी? क्या हम ये मुकाबला, यानी ट्रेड का पहले मुकाबला मिलिट्री का करते रहे हैं तो वो नाकाम हो गए हैं, तो अब ट्रेड का करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? कहाँ इंडिया की ट्रेड का लेवल है और कहाँ पाकिस्तान का मुकाबला। नेबर कंट्री की अगर बात करें, इंडिया की बात करें, वहां पे भी करप्शन है, लेकिन वहां पे वो करप्शन को कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन जहां पे उनके कंट्री की बात आती है वो यूनिटी दिखा रहे हैं। वो हमारे अंदर नहीं है। यूक्रेन युद्ध में फंसे होने के कारण मजबूरीवश रूस चीन से मदद ले रहा था, लेकिन मदद के नाम पर चीन रूस को अपने इशारों पर नचाना चाहता था। चीन की असली मंशा को भांपते हुए प्रथम चरण में रूस ने चीन से आयात होने वाले सारे व्हीकल्स पर रोक लगा दिया है और टेंडर को कैंसिल कर दिया है, जिससे चीन को बड़ा झटका लगा है। रूस अब भारत की तरह ही चीन पर डिपेंडेंट न होकर मेड इन रूस कार्यक्रम चलाना चाहता है। आगे की चर्चा सुनते हैं। बता दें कि रूस में एक मीटिंग के दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस बात को साफ कर दिया है कि मिनिस्ट्रीज, एजेंसीज और एडमिनिस्ट्रेशन के जो तमाम लोग हैं वो अब विदेशी गाड़ियों का इस्तेमाल जो है वो नहीं करेंगे, बल्कि उनकी जगह पर वो रूस में बनी गाड़ियों का इस्तेमाल करेंगे। इससे पहले भी रूसी राष्ट्रपति भारत के मेड इन इंडिया की तारीफ कर चुके हैं और अब वो अपने देश में भी इसी मॉडल को लागू करने वाले हैं। दरअसल हाल ही में रूस के कुछ मिनिस्ट्रीज, एजेंसीज और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से विदेशी कारों की खरीद को लेकर परमिशन मांगी गई थी, जिसके बाद रूस ने साफ कर दिया है कि वो अब किसी भी विदेशी गाड़ी की खरीद की अनुमति नहीं देगा, बल्कि उसकी जगह पर जो स्वदेशी गाड़ियां हैं उनकी खरीद जो है की जाएगी रही हैं। इसके अलावा चीन भी इनके खाली किए हुए कारखानों का इस्तेमाल कर रहा है और वहां पर अपनी गाड़ियों को असेंबल करके हमने चाइना के मुंह में पानी आ रहा है क्योंकि इनके पास कोई बिजनेस है नहीं आज की डेट में। दे आर डाउन, तो दे आर लुकिंग, दे आर सर्चिंग फॉर पार्टनर्स, दे आर लुकिंग फॉर बिजनेसेस। इसलिए इन्होंने पहले अपने BYD जो इनकी बहुत बड़ी कंपनी है, यहाँ पे सेल्स हो नहीं रही, तो ये चाहते हैं कि भारत में इन्वेस्टमेंट की जाए। भारत ने बंद कर दिया उसको, नहीं चाहिए, बाहर निकलो यहाँ से। उसके बाद अब हमने क्या किया, अब देखिए इनके जो लैपटॉप थे, इनके मोबाइल थे, इनके जो ऑल इन वन PC होते हैं, ये पूरे यहाँ से बन के भारत में जाते थे क्योंकि ये सस्ते में बनाते हैं, बल्क में बनाते हैं। फिर थोड़ी सी गवर्नमेंट की भी बहुत सपोर्ट है क्योंकि जो रॉ मटेरियल्स हैं वो गवर्नमेंट उनको सप्लाई करती है बहुत कम पैसों में, तो इनकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बहुत कम आती है और ये भर देते हैं इंडियन मार्केट को। इसलिए इंडियन जो बिजनेसमैन है वो बोलते हैं कि अगर हम खुद बनाएंगे वो महंगा मिलेगा, क्यों ना चाइना से सस्ता मिल रहा है वहीं से ले लो। बात भी सही है। हिंदुस्तान ने बोला नहीं चलेगा भैया, बंद करो, इंपोर्ट नहीं होने देंगे हम। अब जो ये डिसीजन भारत ने लिया है, इट इज सो गुड, आई कांट टेल यू क्यों। अब ये सभी चीज़ों का जो यूनिट हैं वो अब लगेंगे भारत में। तो आप इसको कैसे देखते हैं कि क्या इंडिया जिस जगह पर अब पहुंच चुका है, हमने क्या बहुत देर नहीं कर दी? क्या हम ये मुकाबला, यानी ट्रेड का पहले मुकाबला मिलिट्री का करते रहे हैं तो वो नाकाम हो गए हैं, तो अब ट्रेड का करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? कहाँ इंडिया की ट्रेड का लेवल है और कहाँ पाकिस्तान का मुकाबला। कहना कि ये हम ईरान से ट्रेड करेंगे क्योंकि हम इंडिया से मुकाबला कर रहे हैं, ये सिर्फ शो करता है कि ये अनप्रोफेशनल लोग हैं जिनको तवाज़न नहीं पता कि बात के अंदर बात जब होती है तो फोकस के अंदर एक खास किस्म की जुबान, एक खास किस्म की अप्रोच होती है। ये इंडिया के साथ मुकाबला तो नहीं है, ये तो ट्रेड पॉलिसीज पाकिस्तान की बेहतर करने को है। इसका इंडिया से मुकाबला करने की क्या जरूरत है? ये एक वो है
फिक्सेशन पाकिस्तान लीडर्स की सबकी कि जो भी ये करें ये मुकाबला इंडिया से ही कर रहे हो। नेबर कंट्री की अगर बात करें, इंडिया की बात करें, वहाँ पे भी करप्शन है, बिल्कुल है, लेकिन वहाँ पे वो करप्शन को कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन जहाँ पे उनके कंट्री की बात आती है वो यूनिटी दिखा देते हैं। यूनिटी वो हमारे अंदर नहीं है। हमारे यहाँ पे पॉलिटिशियन अभी 2 दिन पहले एक हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है वो स्टेटमेंट देते हैं हम अफगानिस्तान के अगेंस्ट, तालिबान के अगेंस्ट जो उनसे एक्शन करेंगे। आज हमारे इमरान खान साहब जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं वो कहते हैं कि भाई तालिबान तो प्रो पाकिस्तानी है। मतलब हम आपस में ही बटे हुए हैं। बेसिकली हम कभी कौम होते थे, अभी हम हजूम है। अच्छा, 18 साल बाहर रहे हैं, वहाँ पे इंडियन भी होंगे, क्या एक्सपीरियंस है उनमें और हम में डिफरेंस? मैं जब भी कोई ऐसा पाकिस्तानी मिलता है जिसका फॉरेन एक्सपीरियंस हो, जो बाहर रह के आया हो, मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो पाकिस्तानी इंडियंस के बारे में या इंडिया के लोगों की सोच के बारे में क्या राय रखते हैं, क्या फर्क क्या है हम में और उनमें? दे आर यूनिटी, दे आर नेशन। अच्छा, वी आर नॉट नेशन। तो हम तो यहाँ पे हजूम है भाई, हम सिर्फ एक हजूम है। हम तो मोस्टली यहाँ पे है भी मुस्लिम। वक्त की रोटी कमाकर खाना आवाम के लिए बाकायदा बहुत मुश्किल अमल बन चुका है। ऐसे में जो दहशतगर्दी सर उठा रही है, ये दहशतगर्दी का मुनज़्ज़म होना कितना खतरनाक साबित हो सकता है? और क्या दुश्मन हमारी ये जो गैर मुस्तहकम सूरत हाल है इसका फायदा उठा सकता है, इसको इस्तेमाल कर सकता है और कर रहा है? बिल्कुल कर सकता है और कुछ हद तक कर भी रहा है, और वो हमारा दुश्मन नंबर 1 हिंदुस्तान है। मगर ये आपको मैं बताऊं, इस वक्त जो ये सब इकट्ठे होके हुआ है ये बेमिसाल है। मिसाल के तौर पे कि ये हमारा एक बहुत संगीन सा एक क्राइसिस है, इकोनॉमिक, एक टेरिबल क्राइसिस है पॉलिटिकल, और अब एक ह्यूज क्राइसिस आ गया है सिक्योरिटी। तो ये तो एक माने कि वो कहते हैं इट्स लाइक अ परफेक्ट स्टॉर्म। इससे क्या ज्यादा टेस्टिंग चीज हो सकता है इस मुल्क के लिए? इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सिक्योरिटी। ऐसा कभी रहा नहीं, ऐसा कभी हुआ नहीं है पहले। और अब इसके बाद अब इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि जिस तरह से भारत ने मेड इन इंडिया और लोकल फॉर वोकल की बात कही है, अब उसी तर्ज पर रूस काम कर रहा है। और भारत से रूस जो है इस बात की सीख ले रहा है कि किसी भी स्थिति में कैसे निपटना है और कैसे अपने स्वदेशी सामानों को प्रमोट करना है, ताकि अपने लोकल सामानों को कैसे प्रमोट किया जाए। इसलिए आई रियली थैंक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर टेकिंग दिस स्टेप कि भाई ये सारे इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें, मोबाइल हमने पहले बंद कर दिए थे, इसलिए सब सारी मैन्युफैक्चरिंग हिंदुस्तान में होती है। अब हमने ये चीज़ें भी बंद कर दी। दैट मीन्स आप देखते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता स्क्रू टाइट हो रहा है। और ये सारे जो इनकी चूंचू निकल रही है वो इसलिए निकल रही है बिकॉज हम इनको कोई भी ब्रीदिंग स्पेस नहीं दे रहे कि ये किसी भी तरीके से हमारे ऊपर हावी हो सके। सो सैल्यूट टू यू मोदी जी, वंडरफुल स्टेप यू हैव टेकन। आपने अपनी टीम की बात सुनी है, आई एम हैप्पी फॉर इट। अब दोस्तों, जैसे ही हमने बैन लगाया उनके ऊपर, वैसे ही जियो ने बोल दिया मेड इन इंडिया 100% हम अपने लैपटॉप्स निकालने वाले हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे और मोदी जी ने जियो को ना, मुकेश अंबानी को सपोर्ट करने के लिए ये पॉलिसी निकाली है। कुछ भी है, क्या मुकेश अंबानी अकेला है जो ये पॉलिसी का फ़ायदा उठा सकता है? क्या आप में से कोई और यहाँ पे यूनिट लगाकर फ़ायदा नहीं उठा? रूस और चीन दोनों कम्युनिस्ट देश हैं, लेकिन दोनों में कभी पटा नहीं। यहाँ तक कि दोनों देशों के बीच एक लंबा सीमा विवाद भी चला है, लेकिन अभी वह सीमा विवाद जैसे तैसे करके खामोश है, उसी तरह ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। पहले रूस जब सोवियत संघ का हिस्सा था, यानी 1991 के पहले, सोवियत संघ और अमेरिका दो ही सुपर पावर थे और सोवियत संघ के सामने चीन की हिम्मत नहीं थी कि बोल सके। लेकिन जब सोवियत संघ टूटा और रूस बना, और फिर रूस धीरे धीरे आर्थिक कमी का शिकार हुआ, लेकिन सामरिक दृष्टि से तो वह सुपर पावर आज भी है। बहुत सारे रूस के सामान ही चीन में बेचे जाते हैं और चीन उसी के बल पर अपने को सामरिक दृष्टि से मजबूत बना लिया है। अब रूस यूक्रेन युद्ध में रूस के मजबूरी का फ़ायदा उठाकर चीन रूस को अपने इशारे पर नचाना चाहता है, जो रूस को बर्दाश्त नहीं। एक समय रूस के सामने गिड़गिड़ाने वाला चीन जब अपनी ताकत दिखाना चाहेगा तो रूस जैसा महाबली कैसे बर्दाश्त करेगा। इसीलिए रूस ने चीन पर अपनी निर्भरता को कम करके, क्योंकि चीन उसका नाजायज़ फ़ायदा न उठा सके, धीरे धीरे चीन से होने वाले आयात को कम कर रहा है। जब भारत के प्रधानमंत्री मोदी की मेक इन इंडिया कार्यक्रम की तारीफ
राष्ट्रपति पुतिन ने किया था, तभी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में लोग समझ गए थे कि रूस का इशारा कुछ और है। वह आत्मनिर्भर बनना चाहता है जैसे भारत बन रहा है, ताकि दूसरे देश नाजायज फायदा न उठा सके। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। और ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।